भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में आए आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माफी चाहूंगा, निर्धारित समय में थोड़ी विलंब हुई है। आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं झारखंड प्रदेश के यशस्वी प्रवक्ता आदरणीय श्री प्रद्युत सादेव जी, जमशेदपुर लोकसभा की क्लस्टर प्रमुख और पंडरिया विधानसभा की विधायक श्रीमती भावना बोरा जी, जिला के कोषाध्यक्ष श्री कृष्णा शर्मा काली जी। मैं आग्रह करता हूं श्री प्रद्युत सादेव जी से कि आज के इस आयोजित प्रेस वार्ता में आप सबों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। सबों को जोहार। मैं माननीय भावना जी, कृष्णा जी, प्रेम जी के साथ आप तमाम पत्रकार बंधुओं का इस विशेष प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले एक साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आकर जो पूरे दुनिया में नाम रोशन करने वाली देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी कांग्रेस के क्या विचार है, ये हम आपको दिखाएंगे। महिला शक्ति के बारे में ये हिटिंग बिलो द बेल्ट किस तरीके से करते हैं, जबकि आज 43% विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्नातक महिलाएं हैं, और जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं उनमें भी 1/4 संख्या महिलाओं की होती है। शस्त्र बल में महिलाएं आज फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं और सीमा पर भी तैनात हैं। और इसी नारी शक्ति के बारे में कांग्रेस की कितनी घटिया मानसिकता रही है, वो हम आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने जा रहे हैं। मैं बहुत लंबा प्रेस वार्ता नहीं करता, मैं सीधा टू द पॉइंट आ रहा हूँ। देखिए, आप अगर नैरेटिव देखें, दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन जी की सभा को संबोधित करते हुए उनके लिए इतने घटिया शब्द का प्रयोग किया था जो कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है। कहा था 100% टंच मार है। इसके बाद इरफान अंसारी, झारखंड के माननीय मंत्री, उन्होंने तो सोरेन परिवार की मां समान बड़ी बहू सीता सोरेन जी के लिए रिजेक्टेड माल जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। और इनकी यहाँ जो लिस्ट है ये यही समाप्त नहीं होती। अरविंद सावंत, जो कांग्रेस के एक अलायंस पार्टनर हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने शाइना जी के बारे में कह दिया कि इंपोर्टेड माल है। तो कांग्रेस के लिए उपभोग की वस्तुएं हैं क्या महिलाएं? और अजय कुमार जी ने, हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा जी के लिए भी उनकी तुलना कंज्यूमर गुड से कर दी, जैसे कि वो कोई सामान। अब आपको मैं दिखाता हूं कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की क्या सोच है, बस आप इसे देखिए। माइक है? देखिए, ये लाइन आपको सुनना चाहिए फिर से। ये क्या रहे, मैं इसको पहले बता दे रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं। शी रिप्रेजेंट्स अ वेरी इविल फिलोसफी ऑफ इंडिया। ये द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उनके विचार है। फिर से सुनिए। ये आप एक आदिवासी बेटी जिसने तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके देश के राष्ट्रपति पद का गौरव प्राप्त किया, उनके लिए ये कह रहे हैं कि ये दुष्ट और शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति क्या सोच है, ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। इनके लिए जो एक आदिवासी महिला है, महिलाएं जो हैं, उनका बस काम है घर में रहना। आप कैसे देश की जो प्रथम नागरिक हैं उनके बारे में ये अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं कि वो शैतानी सोच, एक दुष्ट सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी तक उनके बयान से किनारा नहीं किया। और ये जिस प्रत्याशी का बयान है वो तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, यानी ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। तो साहब, इनकी कथनी और करनी का आप अंतर देखिए। एक तरफ कहते हैं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक आदिवासी बेटी का किस तरीके से इन लोगों ने अपमान किया। मैं आपको एक और फाइनल वीडियो दिखाता हूं। ये आपने सुना ना, ये कांग्रेस का कहना है कि बहू है भाई, बहू घर से कैसे बाहर निकल सकती है। आज घर की बेटियां और बहुएं अंतरिक्ष में है, राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है, सशस्त्र बलों में अपना योगदान दे रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है साहब
बहू हैं, बेटियां, ये कैसे घर से निकल सकती हैं? इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बहुएं और बेटियां घर से निकलकर राष्ट्र की मुख्य धारा में अपना योगदान दें, उसके बारे में कितनी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुएं साहब घर से निकलने की क्या जरूरत है, घर से क्यों निकलेंगी? यही इनकी सोच है। और देखिए कितना कथनी और करनी में अंतर होता है। खुद कहते हैं बहुएं और बेटियां घर से नहीं निकलेंगी, और उन्हीं के घर की महिलाएं काम करती हैं। भाई ये स्वागत योग्य है, काम करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे महिलाएं? लेकिन आपके जो राजनीतिक नजरिया है वो लोगों को देखकर बदल जाता है। बहुओं को घर से निकलना नहीं चाहिए। और मैं एक आपको फाइनली एक और आपको बयान सुना रहा हूँ इनका, ये भी मुझे लगता है आप लोगों ने जरूर देखा है। कांग्रेस की सोच है, किस तरीके की सोच है, ये पूरे तरीके से उजागर हो गया साहब। और इन्होंने हमारी जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की, उनके बारे में कहा साहब आप बाजार सामान खरीदने जाते हो ना, तो एक के साथ 3 आपको और फ्री मिल जाएगा। क्या साहब बाजार में बिकने वाले सामान है? हमारी प्रत्याशी, क्या आप महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि महिलाओं का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया, एक आदिवासी बेटी को पहले शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला बता दिया, और जेएमएम चुप है साहब। उनके मां समान बड़ी बहू के लिए इन्होंने रिजेक्टेड माल का शब्द प्रयोग कर दिया। अभी शाइना जी के लिए कैसे इंपोर्टेड माल शब्द का प्रयोग किया। मैया सम्मान की बात करते हैं। इस प्रदेश में 7400 रेप केसेस हुए हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार, और 1/3 जो केसेस है ना ये एससी और एसटी बेटियों के खिलाफ हुए हैं। तो महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? तो ये जो कांग्रेस की विचारधारा ना, नफरत की, ये अपमानित करने की, जो एससी एसटी समुदाय है उसको टारगेट करने की, महिलाओं के प्रति इनकी ओछी मानसिकता, और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मैं वो वीडियो को फिर से खोजने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो 2-2 बार ये कहते दिख रहे हैं कि ये बाजार से सामान खरीद के दिखाते हैं और उसके बाद आपको 3 प्रोडक्ट और फ्री मिलेगा। स्लिप ऑफ टंग एक बार